हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सागर चौधरी। आज बात आपसे दो चीज़ों के बारे में करनी है। पहली टिप आपको ऐसी दूंगा जिसकी वजह से पोल्यूशन भी कम होगा आपकी ज़िंदगी में, और दूसरा स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बोलूँगा कि दांत सीधे आएंगे। राइट। सेकंड टिप दूंगा आपको जॉ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की, जिससे आपके ये मसल्स हमेशा के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जिससे आप आराम से खाना खा पाएंगे। तो पहली एडवाइस पे आते हैं। पहली एडवाइस मैंने आपको क्या दी कि पोल्यूशन कम और दांत सीधे आएंगे। इसको शुरू करने से पहले एक छोटे सा आपको रिमाइंड कराता हूँ चीज़। आपके यहाँ जब भी कोई बच्चा नया पैदा होता है तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि भाई माँ का दूध पिलाओ, वो ज़्यादा हेल्दी है, जो सच भी है। जब वो पिलाया जाता है तो बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि किस तरीके से उसको वो फीड करना है, किस तरीके से उसको पीना है। उसे नेचुरली पता है कि सकलिंग कैसे की जाती है। राइट। ये प्रकृति का कमाल है। पर क्या आपने ये सोचा कि उसको ये भी पता है कि जब मैं ऐसा करूंगा या करूंगी उस टाइम पे मुझे सांस कैसे लेनी है? मुंह से नहीं, नाक से लेनी है। पर ये चीज बच्चे बड़े होते होते भूल जाते हैं, बड़े भी भूल जाते हैं। आजकल फोकस सारा स्क्रीन पे रहता है और ये सबसे बड़ी गलती है। इससे पोल्यूशन भी ज्यादा आपकी बॉडी में जाएगा अगर आप मुंह से सांस लेते हैं, क्योंकि यहाँ फिल्टर नहीं है, फिल्टर यहाँ है। और सेकंड चीज इसी एडवाइस का पार्ट ये है कि आप पहले जानिए कि फायदा कैसे होता है उन बच्चों को। क्योंकि वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रकृति ने बता के भेजा कि भाई नाक से सांस लेना। तो जब वो नाक से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है साइनसेस के अंदर। साइनसेस कोई ऑर्गन नहीं, वो एक हॉलो स्पेसेस है। और बोन बहुत सॉफ्ट होती है। जब वो नाक से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, प्रेशर जाता है हवा का, उसकी वजह से उनके ये जो बोन होती है ग्रो करती है, एक्सपैंड करती है। हड्डी एक्सपैंड करती है, आपका तालू है, यहाँ का बोन है, नीचे का बोन है, सब एक्सपैंड करता है। जिसकी वजह से दांत सीधे आ सकते हैं, क्योंकि जगह बहुत हो गई। पर बचपन से जो बच्चा नाक से सांस नहीं लेगा उसको ये प्रॉब्लम आएगी। और दांत सिर्फ बचपन में नहीं आते, बाद में भी जाके आते हैं। तो जॉ की ग्रोथ जो होती है, इस जगह की ग्रोथ होती रहती है, काफ़ी उम्र तक होती रहती है, 13-14 साल तक की उम्र तक होती रहती है। तो उस टाइम तक अगर बच्चा नाक से सांस लेना भूल जाएगा तो उसके दांत ऑटोमेटिकली टेढ़े मेढ़े आ जाएंगे, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी। और पोल्यूशन तो जाएगा वो अलग। तो इसलिए आज ही देखें कि आपका बच्चा मुंह से सांस ले रहा है कि नाक से। सेकेंड एडवाइस मैंने आपको बताया था जॉ बोन। जॉ बोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें रेलवे स्टेशन में एक इंसान का जॉ लॉक हो गया था। राइट। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इससे हम कहते हैं ना, जो चीज़ पैर से नहीं मसली जाती वो दांत से तोड़ देते हैं लोग, ऐसे जॉ से। ये बहुत स्ट्रांग इंपॉर्टेंट आपका जॉइंट है। तो एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ इसको स्ट्रांग रखने के लिए। खाना खाते हैं हम, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, सॉफ्ट फूड खाते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ये मसल्स आजकल वीक होती जा रही है। ऐसे पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं जिनको यहाँ पे दर्द रहता है। राइट। और उनको हम बताते हैं कि आप ठंडे से सिकाई कीजिए, गर्म से सिकाई कीजिए, थोड़ा ठीक होगा, मांसपेशियाँ ठीक होंगी। तो अगर आप ये प्रॉब्लम अपने साथ नहीं चाहते तो ध्यान दें कि जब आप कुछ भी खाते हैं, सॉफ्ट फूड खाते हैं, तो साथ में कुछ रॉ फूड भी खाएं। आप अगर रोटी सब्जी दाल सब्जी खा रहे हैं तो आप सलाद जरूर खाएं। सैलेड का एक अजीब सा ट्रेंड बन गया है कि बस पतले होने के लिए खाया जाएगा, सैलेड बनवा के खाया जाएगा और फैंसी वे में खाया जाएगा। पहले लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले लोग